हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसवेल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आप लोगों के लिए अपना एक और नया नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है और ये नया नोटिफिकेशन जो है ये ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन से संबंधित है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये नया नोटिफिकेशन जो है 30 मई को रिलीज़ किया गया है, यानी आज के दिन ही ये नया नोटिफिकेशन आया है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से कुछ गाइडलाइंस और पॉलिसीज़ आप लोगों के साथ शेयर की गई है। ये नया नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये 5 पेजेस का है और इसके अंदर कुल 19 बातें ऐसी शामिल है जो आपके एग्ज़ामिनेशन को काफ़ी ज़्यादा खास बनाने वाली है। सो गाइस, क्या कुछ है इस नई नोटिफिकेशन में, चलिए एक एक करके इन सभी नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं आ चुके हैं हम अपने इस नोटिफिकेशन के ऊपर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से रिलीज़ किया गया है। और ये नया नोटिफिकेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका रेफरेंस नंबर आप देख सकते हैं और इस नोटिफिकेशन की तारीख भी आप देख सकते हैं। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस नए नोटिफिकेशन के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आप लोगों के साथ में बहुत सारी गाइडलाइंस और पॉलिसीज़ शेयर की है। आप इसको ज़रूर समझिए क्योंकि इसके अंदर 19 ऐसी बातें शामिल हैं और ये 5 पेजेस का ये बहुत बड़ा नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए रिलीज़ किया गया है। सो गाइज़, क्या कुछ है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर विजुअल हो रहा है, हम एक एक करके सबके बारे में बात करने वाले हैं। सो सबसे पहली बात ये कही गई है कि जो ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन है जो आपको बताया जा चुका है वो आपके फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स या फाइनल सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं यूजी कोर्स के, उन सभी स्टूडेंट्स का लिया जा रहा है, चाहे वो एसवेल के स्टूडेंट्स हो या फिर वो एनसी वेब के स्टूडेंट्स हो या फिर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी रेगुलर कॉलेज में पढ़ते हों। और ये एग्ज़ाम उन सभी स्टूडेंट्स का होने वाला है जिनका एकेडमिक सेशन 2019 से 2020 के बीच में था, यानी वो सभी स्टूडेंट्स जो अभी थर्ड ईयर में एडमिशन लिए थे, जिन्हें थर्ड ईयर का एग्ज़ाम देना था। सो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये नोटिफिकेशन है, चाहे वो थर्ड ईयर में बैक के स्टूडेंट्स हों या फिर वो थर्ड ईयर के अंदर ही है लेकिन उनकी फर्स्ट या सेकेंड ईयर में बैक आई थी। सो गाइस, क्या कुछ है, ज़रा धीरे धीरे शुरू करते हैं इस नोटिफिकेशन को। जैसा कि आप सभी को मैंने बताया है कि 13 तारीख को एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से और इस नोटिफिकेशन में साफ सीधी बात कही गई थी कि भाई आप लोगों का ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन होने वाला है एक अल्टरनेटिव मोड के थ्रू, क्योंकि कोविड-19 की वजह से दिल्ली में बहुत ज़्यादा एक तरीके से आप देख सकते हो लॉकडाउन भी है और केसेस भी बढ़ने की संभावना है। सो आप लोगों का एग्ज़ाम नॉर्मली शेड्यूल में जैसा पहले होता था वैसा नहीं लिया जा सकता। इसीलिए जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 2019 और 20 में एनरोल हुए हैं फाइनल ईयर में या फाइनल सेमेस्टर में, सो उन लोगों का एग्ज़ाम जो है वो ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन होने वाला है। और ये एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाएगा? दिल्ली यूनिवर्सिटी करवाने वाली है। सो इसके साथ साथ इसके अंदर ये भी बताया गया है कि भाई एग्ज़ाम कैन नॉट बी कंडक्ट इन द कन्वेंशनल मोड, यानी जैसा कि वह पहले होता था उस तरीके से आपका एग्ज़ाम नहीं किया जाएगा। जैसा कि गवर्नमेंट की कुछ गाइडलाइंस है कि भाई हमें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखना है। सो इन सभी गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना एक नया एग्ज़ाम का रूप आपके सामने रखा है जो ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन का है। सो गाइज़, हम शुरू करते हैं इन सभी नोटिफिकेशन के बारे में। अभी आपकी स्क्रीन पर एक एक करके सारे विजुअल होने लगेंगे। पहला आपके स्क्रीन पर विजुअल हो चुका है। सो आप लोग ये समझ चुके होंगे कि OBE का मतलब क्या है। OBE का सिंपल मतलब है ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन। सो गाइज़, आप ध्यान रखना कि ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन डू नॉट एंटायरली रिक्वायर द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट चल रहा था कि भाई हमारे ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाले हैं और हम ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के अगेंस्ट में हैं। भाई ऑनलाइन एग्ज़ाम हम नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास अच्छी इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, अच्छे मोबाइल फ़ोन्स नहीं है। सो गाइज़, आप सभी के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने
इतना बढ़िया, इतना अच्छा ऑफ़र आपके सामने रखा है कि भाई आप एग्ज़ाम ज़रूर देंगे। आपके पास फ़ोन नहीं है, आपके पास इंटरनेट नहीं है, फिर भी आपके लिए एग्ज़ाम देने के लिए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो सारे जुगाड़ कर रही है। आपके पास नहीं भी है, आप एग्ज़ाम नहीं भी दे पाते, तभी भी आपका एग्ज़ाम कैसे होगा, ये सारी डिटेल इस नोटिफिकेशन में आप लोगों के लिए बताई गई है। सो गाइज, सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखना है, जो ओपन बुक एग्जामिनेशन है ये कोई आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं है। जो लोगों ने इतनी सारी अफवाहें और आप लोगों को पागल बनाया है, अब आपको और पागल बनने की आवश्यकता नहीं है। आपको और अपना माइंड ज़्यादा दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप लोगों के लिए क्या होगा, एक क्वेश्चन पेपर आएगा, उस क्वेश्चन पेपर को आप लोगों को डाउनलोड करना है। देखो, डायरेक्टली आपके सामने लिखा हुआ है कि भाई कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं है और आपको सिर्फ लिमिटेड इंटरनेट चाहिए, थोड़ा सा इंटरनेट चाहिए उस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने के लिए, और उसके बाद फिर आपको आंसर शीट को उसके बाद अपलोड करने के लिए, जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है। और इसके बाद इसके अंदर और क्या बातें बताई गई है, जैसा कि हम सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बीए प्रोग्राम के और बीकॉम और बीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए ही जो आपकी डेट शीट है वो रिलीज़ कर दी गई है, और 1 जुलाई से आपके एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट हैं। सो 1 जुलाई से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, इस बात का नोटिफिकेशन 14 तारीख को भी आप लोगों को दिया गया था, और 29 को तो आप लोगों की जो डेट शीट है वो रिलीज़ करने की बात पूरी तरीके से एसओएल के साथ में और एनसी वेब के साथ में उनकी बैठक के साथ में हो गई, और आप लोगों के लिए जो टेंटेटिव डेट शीट है उसे रिलीज़ भी कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने टेंटेटिव डेट शीट नहीं देखी है या आप लोगों को कोई भी डाउट हो रहा है, सो आप लोगों के लिए वीडियो मैंने बनाई है, आप उसको देख सकते हैं। बिल्कुल प्रॉपर वे में आपको समझाया गया है कि कैसे आपको डेट शीट समझनी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में दिक्कत चल रही है कि सर एक ही दिन में 2 एग्ज़ाम हम कैसे देंगे। सो गाइज़, मैंने आपको बताया कि आपका 2 एग्ज़ाम नहीं है, एक एग्ज़ाम है, सो आप उसको देख सकते हैं। अब ये तीसरी बात क्या बताई गई है इस नोटिफिकेशन में, ज़रा आप इसको भी समझिए कि ऐसे स्टूडेंट्स जो एक्स स्टूडेंट्स थे, देखो दोस्तों मैंने उनके बारे में बताया। एक्स स्टूडेंट्स पहले होते कौन है, मैं आपको बता देता हूँ। वो स्टूडेंट्स जो पहले कभी ग्रेजुएशन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी कारणवश अपनी ग्रेजुएशन को छोड़ दिया था, और उन्होंने क्या किया, अप्लाई किया था इस साल कि भाई मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लूँ ताकि मेरा जो है वो प्रमोशन हो जाए, या और भी जो अदर थिंग्स थी जो उसके माइंड में चल रही थी इस बात को लेकर। सो एक्स स्टूडेंट्स जितने भी ऐसे एनरोल हुए हैं तो उनके लिए कुछ खास गाइडलाइन दी गई है। एक्स स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या गाइडलाइंस हैं ज़रा समझ लेंगे। एक्स स्टूडेंट्स को भी वो सभी डेट शीट फॉलो करनी है जो नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए अपलोड हुई है, यानी आपके एग्ज़ाम्स भी अलग से नहीं लिए जाएंगे, आपके एग्ज़ाम्स भी वही एग्ज़ाम्स होंगे जो नॉर्मल स्टूडेंट्स के होने वाले हैं। इसके बाद ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी बैक आई थी, जिनके एग्ज़ाम में रिज़ल्ट में ईआर आया था, जैसे फर्स्ट ईयर का उसने कोई एग्ज़ाम दिया होगा, स्टूडेंट्स ने इंग्लिश में उनकी बैक है, सो उनकी ईआर लिखा हुआ आया था और उनकी कंप्लीटेड नहीं थी वो सब्जेक्ट, सो उनके सब्जेक्ट्स के लिए भी वही डेट शीट उन लोगों की रहेगी। या ऐसे स्टूडेंट्स जो पहले के सेमेस्टर में सेमेस्टर नंबर 5 में उनकी बैक रह गई या 4 में रह गई, सो उनको वो क्लियर नहीं कर पाए, सो वो उन्हें क्लियर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो अब उन स्टूडेंट्स की बात है जिन्होंने भाई अपने फाइनल ईयर में हो सकता है इम्प्रूवमेंट के लिए डाला हो, यानी उनकी ग्रेजुएशन हो चुकी थी लेकिन उनके मार्क्स अच्छे नहीं आए और उन्होंने फाइनल सेमेस्टर में हो सकता है इम्प्रूवमेंट के लिए डाला हो, या फाइनल ईयर में एसओएल के अंदर तो ईयर होता है, एनसी वेब में भी पूरा ईयर होता है, तो उन्होंने क्या किया है, पूरे ईयर को इम्प्रूवमेंट डाला है। तो भाई इम्प्रूवमेंट वाले स्टूडेंट्स के लिए भी वही रूल और रेगुलेशन, वही डेट शीट के शेड्यूल्स होने वाले हैं जो आप लोगों के लिए नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए अपलोड किए गए हैं। आप लोगों के सबके साथ ही एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। ओके गाइज, सो ऐसे स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स हु आर इन फाइनल ईयर्स 6 सेमेस्टर, यानी जो फाइनल ईयर में है, कैन अपीयर फॉर द इम्प्रूवमेंट फॉर 4th सेमेस्टर ओनली, यानी कि भाई आप ये देख सकते हैं कि जो फाइनल ईयर में है या फाइनल सेमेस्टर में है, सो आप क्या कर सकते हैं कि भाई इस एग्ज़ाम्स के बाद में इम्प्रूवमेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में भी बताया गया है। अभी हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अब चौथी बात क्या बताई गई है इसके अंदर, ज़रा आप इसको समझिए कि स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर फॉर द
OBE यानी ओपन बुक एग्जामिनेशन एंड विश टू इम्प्रूव देयर ग्रेड्स। यानी अभी मान के चलो आपने अभी ओपन बुक एग्जामिनेशन का एग्ज़ाम दिया और आपके इन भविष्य में यानी इन फ्यूचर में आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए, आप चाहते हैं कि भाई इन मार्क्स को मैं थोड़ा सा अपग्रेड करूं। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आप लोगों के लिए एक और अपॉर्चुनिटी दी है कि भैया आप अपना एग्ज़ाम जनवरी में, कब, जनवरी में दे सकते हैं और अपने इस एग्ज़ाम्स को आप अपग्रेड कर सकते हो। ये जनवरी में वो स्टूडेंट्स देंगे जो सेमेस्टर स्टूडेंट्स हैं, और जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ईयर वाले यानी एसवेल और एनसी वेब के, सो उन्हें मई और या जून में ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा अगले साल। सो आपका एक साल और बर्बाद होगा। और जो इम्प्रूवमेंट के लिए डालते हैं स्टूडेंट्स की भाई मेरे ओपन बुक एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स नहीं आए, भाई मेरे को इम्प्रूवमेंट डालनी पड़ेगी, मैं भाई आईएएस का एग्ज़ाम नहीं दे पाऊंगा, नहीं तो या फिर फलाने का एग्ज़ाम नहीं दे पाऊंगा। आईएएस के एग्ज़ाम्स के लिए वैसे तो कोई गाइडलाइंस नहीं होती, जैसे सीजीएल वगैरह है या और भी उनको एंट्रेंस देने हैं, उन सब चीज़ों के लिए अगर उन्हें एग्ज़ाम देने तो भाई उन्हें करना भी पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स आप एसवेल या एनसी वेब में हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अपना इम्प्रूवमेंट डाल सकते हैं ओपन बुक एग्जामिनेशन का भी अगले साल आपका एग्ज़ाम होगा। इसके बाद में अगली बात, पांचवी बात क्या बताई गई है, ऑल द स्टूडेंट्स शुड ऑल्सो इंश्योर दैट देयर एग्जामिनेशन फॉर्म। यानी मैंने आपके बारे में, इस बारे में आपको मैंने पहले भी बताया कि आपने जो अपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरे, अगर आपने अभी तक उसको चेकआउट नहीं किया है, सो गाइज अपना एग्जामिनेशन फॉर्म जल्दी से जल्दी चेकआउट करें, क्योंकि 3 जून तक उसकी डेट है। यानी आज ये जो 5वां महीना ये ख़त्म होने वाला है, सिर्फ 3 दिन रह जाएंगे आपके पास, तो आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद में द एडमिशन टिकट्स शैल बी सेंट, यानी एडमिशन टिकट का मतलब है ये एडमिट कार्ड। सभी स्टूडेंट्स इसको ध्यान रखेंगे, जो आपका एडमिट कार्ड है वो आप लोगों के जो कॉलेज की वेबसाइट है उस पर अपलोड की जाएगी। यानी आप एसयूएल में पढ़ते हैं तो आप लोगों के लिए एसयूएल की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। अगर आप एनसी वेब में पढ़ते हैं तो आपकी एनसी वेब की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी रेगुलर कॉलेज में पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपकी इसकी अपलोड की जाएगी। सो इसके बाद में अगला 7 नंबर पे क्या कहता है, ज़रा इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। द स्टूडेंट्स शुड रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद द देयर कॉलेज और इंस्टीट्यूट। यानी फॉर एग्जांपल हो सकता है कि भाई आप लोगों को कोई हेल्प चाहिए हो, तो आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी ओर से कुछ नंबर, कुछ ईमेल आईडीज़ और कुछ हेल्पलाइन नंबर वैसे भी जारी करेगी। आपको उनसे कांटेक्ट में रहना है, ताकि आपको अगर कोई भी डाउट्स होता है सो आप उनके ऑफिशियली ईमेल आईडी से पूछ सकते हो, क्वेरी कर सकते हो, एसएमएस सर्विस के ज़रिए पूछ सकते हो, मैसेज के ज़रिए पूछ सकते हो सकता है कि आपका अगर कॉलेज, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में रेगुलर कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपकी क्लास का व्हाट्सअप ग्रुप भी होगा, क्योंकि एसयूएल के अंदर तो इतने सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और उनकी कोई सेक्शन का कुछ पता नहीं होता। सो उनका व्हाट्सअप ग्रुप होना मुश्किल है। सो वो नंबर, ईमेल आईडी और मैसेज के थ्रू ही अपने डाउट्स को क्लियर कर पाएंगे। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कॉलेज से उन लोगों को सेंड की जाएगी। अदरवाइज़ यहाँ भी कुछ अपलोड होता है सो मैं आप लोगों को सबसे पहले बताऊँगा, जैसा कि ये बताया जा रहा है। इसके बाद में सभी स्टूडेंट्स इस बात का अवश्य ध्यान रखें, जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं, भाई आपको बताया गया है कि आपके पास में जो क्वेश्चन आएगा वो ई मोड से आएगा। ई मोड का मतलब क्या है, यानी इंटरनेट मोड से। हो सकता है स्टूडेंट डैशबोर्ड में, हो सकता है स्टूडेंट पोर्टल में, हो सकता है आपके पास ईमेल के थ्रू, या और कोई भी व्यवस्था की जा सकती है। अगर आपके पास में कोई भी ऐसी दिक्कत आती है कि भाई आप एग्जामिनेशन में, मतलब आपको प्रॉब्लम हो रही है, सो आईसीटी का एक डिपार्टमेंट बनाया जा रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से, जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने वाला है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है इंटरनेट से रिगार्डिंग, हार्डवेयर से संबंधित या फिर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने से संबंधित, सो ये आपको डिपार्टमेंट जो होगा ये आपको हेल्प करने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, इफ़ नंबर इंक्रीजेज, अब आगे चल के अगर प्रॉब्लम बढ़ती है तो नंबर बढ़ाए भी जाएंगे, जो आप लोग जिनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो उसका नाम इन्होंने CSC रखा है, जैसे कॉमन सर्विस सेंटर। ओके, सो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, जहां आप रहेंगे उसके नियरेस्ट एरिया में कुछ ऐसे सेंटर्स बना दिए जाएंगे जो आपकी हेल्प करने के लिए जल्द से जल्द आ जाएंगे, जैसे कि अभी कोविड-19 के लिए आप लोगों के लिए बनाए गए हैं। सो गाइज 9वां नोटिफिकेशन क्या कहता है। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक और शेयर करना ज़रूर भूलें ना, और
अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक इसको शेयर करें, ग्रुप्स में शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, और साथ ही साथ इसी प्रकार की जो लेटेस्ट अपडेट है उनके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि उसकी जो न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन है वो सबसे पहले हम आपको लाकर देते हैं। सो गाइज, नोवा नोटिफिकेशन क्या कह रहा है, द क्वेश्चन पेपर शैल बी एक्सेस बाय द इंडिविजुअल स्टूडेंट्स फॉर द डिग्निटी पोर्टल, यानी आपके जो स्टूडेंट पोर्टल है उसके अंदर आपके अपलोड कर दिया जाएगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपके एग्जामिनेशन ब्रांच इसकी डाउनलोडिंग की व्यवस्था करवा देगा। इसके बाद में आपको अगली बात ये ध्यान रखनी है, द एग्जामिनेशन ब्रांच शैल ऑल्सो प्रोवाइड क्वेश्चन पेपर एट द ईमेल। देखो, हो सकता है आपको वहाँ प्रॉब्लम हो रही है तो ईमेल पे आपको दे देंगे, या फिर हो सकता है कि भाई बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनकी ईमेल आईडी खो गई है या चेंज हो गई है, पासवर्ड भूल गए, चलाना नहीं आता, बहुत सारी प्रॉब्लम है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए। सो उन सब स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज और भी व्यवस्था करेगा कि भाई डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाए। किस थ्रू हो सकता है, वो आपके फ़ोन पे आ जाएगा, यानी आपके व्हाट्सएप पे भी आ सकता है, या फ़ोन पे जिस भी थ्रू आपको वो भेज सकते हैं उस थ्रू वो भेजने का प्रयास करेंगे। अब ये क्वेश्चन पेपर, अब आप सोचेंगे कि भाई व्हाट्सएप पे कैसे आएगा। सो कुछ QR कोड की फैसिलिटीज़ होती है बिजनेस व्हाट्सएप में, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने पास करेगा, और डायरेक्टली जो नंबर आपका ऐड होगा आपके एडमिशन के टाइम पे, सो आप उस नंबर के थ्रू उसको एक्सेस कर पाएंगे, आप उस तरीके से इसको देख पाएंगे। सभी स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखें। सिमिलरली, इन केस फॉर द रीज़न इफ स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू अपलोड देयर आंसर शीट, अगर आप अपने आंसर शीट टाइम रहते अपलोड नहीं कर पाते, सो क्या होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे सर ऐसे तो हम फेल हो जाएंगे, क्योंकि SOL के अंदर बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप लोगों के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं, या आपके एडमिट कार्ड्स भी आते हैं, सो वो साइट एकदम से ही क्रैश हो जाती है, स्टूडेंट्स का सर्वर नहीं लगता, साइट बिल्कुल ही डाउन चली जाती है। सो स्टूडेंट्स का कहना है अगर एक ही समय में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होंगे वो अपलोड करेंगे, सो कहीं ऐसा तो नहीं होगा ना सर कि हम लोगों के जो क्वेश्चन पेपर है वो डाउनलोड नहीं होंगे और आंसर शीट अपलोड नहीं होगी, ऐसा तो प्रॉब्लम नहीं होगा। सो मैं उन सभी स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगा, सो ऐसी कोई भी इमरजेंसी अगर आपके पास में आती है, सो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इसका भी प्रावधान आप लोगों के लिए कर दिया है कि ऐसे इमरजेंसी केस में आप अपना जो क्वेश्चन पेपर है वो कुछ क्षण बाद भी अपलोड कर पाएंगे, लेकिन इस बात की जानकारी उन्हें लग जाएगी कि आप क्वेश्चन पेपर रियल में अपलोड करने की कोशिश कर भी रहे थे या आप लिखे जा रहे थे, आप सोच रहे थे चलो छोड़ो, उन्होंने कह तो दिया बाद में भी अपलोड हो जाएगा, सो हम बाद में अपलोड कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। इसके बाद में अगला नोटिफिकेशन क्या है, ज़रा आप इसको भी समझ लीजिए। 12th नंबर पे ये बात कही गई है कि द कॉलेज विल बी नोटिफाई द टेलीफोन नंबर्स। अब ऐसे टाइम पे कुछ स्टूडेंट्स को हो सकता है दिक्कत होगी, सो वो आपको आपका कॉलेज कुछ नंबर्स बताएगा कि भाई इन नंबर्स के थ्रू आप कांटेक्ट करके आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है स्टूडेंट्स को, सो वो अपनी क्वेरी को कर सकते हैं एग्जामिनेशन डेज में भी, उस समय भी कि सर मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। बाकी हम लोग हैं आप लोगों के साथ, आपको कोई भी दिक्कत होगी तो हम आपकी हेल्प अवश्य 100% करने वाले हैं। सो गाइस, अगला नोटिफिकेशन क्या है आप लोगों के लिए देख सकते हैं, नंबर 13 जो आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो रहा है, द स्टूडेंट्स शैल आंसर एंड क्वेश्चन पेपर। अब आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये था दिक्कत कि भाई क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट कैसे होना है। सो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर जैसे कि पेपर ये बिल्कुल प्लेन है, ताकि टीचर जब इसको पढ़ेगा तो उसको दिक्कत नहीं होगी। सो आपको आंसर शीट कैसी यूज़ करनी होगी, A4 साइज़ की शीट यूज़ करनी होगी। A4 साइज शीट जिस पे आप फोटोकॉपी करवाते हो, जिस पे आप अपना एडमिट कार्ड प्रिंट कराते हो, उस पर आप लोगों को अपना आंसर भी और अपना क्वेश्चन भी दोनों लिखना होगा। मैं जानता हूँ जब आप लिखेंगे तो वो हो सकता है वो ऐसे करके हो जाए, सो आप लोगों को पहले से ही प्रैक्टिस करनी होगी अपने आंसर शीट पे ऐसे लिखने की, नहीं तो आप लोगों की लेखिक यानी राइटिंग जो है वो काफ़ी ख़राब हो जाएगी जब आप लिखने का प्रयास करेंगे। सो यहाँ तक तो ठीक होगा, फिर धीरे धीरे नीचे हो सकता है, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस नहीं, हमें एक लाइन में लिखने की आदत है। सो आपको इसकी प्रैक्टिस अभी से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। इसके बाद में जो क्वेश्चन पेपर होगा, या टाइमिंग की बात है, टाइमिंग की बात भी बता दी है। सो आप लोगों को टोटल टाइमिंग 3 घंटे की दी गई है। आपने देखा अपने एडमिट कार्ड पे 7:30 बजे से लेकर जो BA प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं उनका पेपर 10:30 बजे तक है। सो ये 3 घंटे का जो समय है, इस 3 घंटे में 2 घंटे आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको आंसर लिखना होगा, यानी आपको आंसरिंग करना होगा, और इसके बाद
बाद आपको एक एडिशनल घंटा मिल रहा है, यानी 2 घंटे के अलावा 1 घंटा मिल रहा है, जो पूरा 3 हो रहा है। ये 1 घंटा आपको सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करें, अपने क्वेश्चन पेपर को पढ़ें और अपने आंसर शीट को स्कैन करें और अपने उस आंसर शीट को अपलोड करें। क्योंकि मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारी शीट लेते हैं, जैसे हम भी अपने आंसर लिखते थे। सो एक क्वेश्चन का आंसर कई बार 8 पेज में, कई बार 10 पेजेस में भी जाता था, और ये राइटिंग स्पीड के ऊपर आपकी डिपेंड करता है कि आप कितना लिखते हो। सो 50-50 शीट हो जाती थी, कई बार 40-40 शीट से प्लस ही जाती है हमेशा, 50, 55, 60, ऐसे 60 तक शीट गई है मेरी। सो उन सबको स्कैन करने में आपको टाइम भी लग सकता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी इस बात को समझता है, इसीलिए आपको पूरा 1 घंटा क्वेश्चन पेपर अपलोड करने के लिए और डाउनलोड करने के लिए दिया गया है। इसके बाद में ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं जो दिव्यांग कैटेगरी के हैं, दिव्यांग यानी जो PWD कैटेगरी में आते हैं, उन लोगों को 5 घंटे का समय दिया जाएगा, उन लोगों को 5 घंटे का समय। सो वो 5 घंटे उन लोगों को कंप्लीट करने होंगे। उनके लिए अलग से नोटिफिकेशन और भी आएंगे, और भी नोटिफिकेशंस गाइज आप लोगों के लिए आएंगे। अभी और भी 19 बातें हैं इसके अंदर, देखो अभी तो और भी क्या क्या चीज़ें, ज़रा इसके बारे में एक एक करके हम बात कर लेते हैं। इसके अलावा टू चेक द यूज़ ऑफ एनी अनफेयर मीन्स ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, यानी कुछ ऐसे शब्द आपके सामने आ गए जो आपको समझ नहीं आ रहे। सो हर स्टूडेंट्स अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड में वो पूछ सकता है, वो टीचर्स वहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ अवेलेबल होंगे जो आपको इसका आंसर भी कर देंगे। लेकिन वही चीज़ जो ऐसा होगा अनफेयर होगा, जो ठीक नहीं होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन नॉर्मली सही लिखा है सो आपको इसका आंसर कोई नहीं बताने वाला। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है, इसके लिए आप लोगों को क्वेश्चन स्कैन करना होगा आंसर शीट पे, फिर उसको अपलोड करना होगा इस तरीके से। इसके बाद फिर 16 नंबर क्या कहता है नोटिफिकेशन, इसके बारे में आप ज़रा इसको भी जान लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि सर को ये नोटिफिकेशन कहाँ से मिला। सो इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आप कैसे इसको डाउनलोड करेंगे और कैसे आप मन लगाकर आराम से भी पढ़ सकते हैं एक एक लाइन को अच्छी तरीके से अपनी तसल्ली के लिए, और बाद में इसको अच्छी तरीके से भी समझ सकते हैं। वैसे तो मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है जिसमें आपको कोई भी समस्या ना हो। 16 नंबर पे क्या कहता है, द यूनिवर्सिटी केयर्स दोज स्टूडेंट्स हैव नॉट एबल टू अपीयर ओपन बुक एग्जामिनेशन। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि भाई ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो ओपन बुक एग्जामिनेशन को अपीयर ही नहीं कर पाएंगे, जैसे उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, उनके पास ऐसा है कि भाई उनके पास इंटरनेट व्यवस्था नहीं है। सो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी उन्होंने एक अलग से चांस दिया है कि भाई वो अपना एग्जामिनेशन दोबारा से कर सकते हैं जैसे सिचुएशन इम्प्रूव होगी। सो वो स्टूडेंट्स जो अभी पेपर नहीं दे पाएंगे, तो आप लोगों को अब प्रोटेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आप लोगों के लिए हर एक तरीके के जो बात है वो आप लोगों के लिए क्लियर कर दी, आपको कोई भी डाउट नहीं होने वाला है, मेरे को ऐसा लगता है। इसके बाद में द कन्वेंशनल मोड एग्जामिनेशन सच इन केस रिक्वायर शैल बी कंडक्ट आफ्टर पब्लिकेशन रिजल्ट, यानी इसका जब रिजल्ट क्लियर हो जाएगा ओपन बुक एग्जामिनेशन का, इसके बाद में आपके एग्ज़ाम्स करवा दिए जाएंगे। और ये एग्ज़ाम में भी आपके सितंबर में होगा, और ये सितंबर में ये डेट शीट, ये जो डेट है ये उनके लिए जो रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए, जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एसओएल या एनसीवैप के, तो उनका रिजल्ट थोड़ा लेट आता है। सो वो सितंबर से प्लस भी जा सकता है, अक्टूबर भी हो सकता है, और वो एसओएल के लिए तो नवंबर भी हो सकता है। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। इसके बाद में एक बड़ी दिक्कत ये है कि अब स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं, इतना सब कुछ तो बता दिया भाई, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हमें बहुत अच्छा किया कि भाई हमारे कुछ डाउट्स थे वो डाउट्स कम होने लग रहे हैं। लेकिन अब ये बात ये आप लोगों के सामने आ गई है कि भाई मॉक टेस्ट, अब ये मॉक टेस्ट की बात है, क्यों स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट कुछ बदलने वाला है क्या। सो ये बात दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने मॉक टेस्ट में आपको बताएगा। आप लोगों के पोर्टल में आपके मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे कि मतलब इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपका आएगा और आपको आंसर कुछ इस प्रकार से लिखना होगा। सो सभी स्टूडेंट्स इस बात से इंश्योर हो जाएं कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, हम लोग आपके साथ हैं। सो गाइज हमारे साथ बने रहें, इस सेशन को और भी मित्रों के साथ शेयर करते रहें, क्योंकि उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। इसके बाद में क्या बताया गया है कि द स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग एग्जामिनेशन बिकम अवेयर अबाउट द मोड ऑफ एग्जामिनेशन टू यूज़ टूल्स रिक्वायर्स डाउनलोडिंग इन क्वेश्चन, यानी आप कैसे क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करेंगे समय रहते कि भाई ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ से मुझे अपलोड करना होगा। सो वो मॉक टेस्ट आपका पहले ही करवा दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप स्कूल में पढ़ते थे, सो आपकी मॉक ड्रिल होती थी कि कभी भूकंप आ जाएगा तो आपको कैसे बचना है। सो ऐसे ही आप लोगों को पहले ही प्रैक्टिस करवा दी जाएगी, आपका पेपर आएगा तो आपको कैसे उससे निपटना है।
ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ये बात थी। और 18 नंबर पे क्या कहा गया, ये बहुत बढ़िया नोटिफिकेशन है ऐसे स्टूडेंट्स जो दिल्ली में नहीं है। देखो ये खास तौर पर ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो जम्मू एंड कश्मीर में रहते हैं इस समय, क्योंकि लॉकडाउन हो गया। सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल में स्टूडेंट्स थे वो जम्मू कश्मीर से भी हो सकता है, कुछ स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे। सो वो जम्मू कश्मीर किसी न किसी तरीके से अगर पहुँचे हैं, सो वो एग्ज़ाम्स कैसे देंगे, क्योंकि उनके पास में 2G इंटरनेट फैसिलिटी है। सो 2G इंटरनेट फैसिलिटी में क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड होगा, अब ये क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा। और कैसे वो स्टूडेंट्स अपने आंसर शीट को अपलोड करेंगे, कैसे डाउनलोड करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, कैसे वेबसाइट पे आएंगे। सो उन लोगों के लिए भी क्या क्या बातें कही है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, ज़रा इसको भी आप बहुत अच्छी तरीके से समझिए कि ऐसे स्टूडेंट्स जो दिल्ली के बाहर हैं, जैसे जम्मू कश्मीर जैसे क्षेत्रों में है जहाँ पर इंटरनेट की फैसिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम है और वहाँ पर भी एग्ज़ाम्स हैं, तो वहाँ पर भी क्या है, कॉमन सर्विस सेंटर्स खोले जाएंगे। कॉमन सर्विस सेंटर जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिक एंड इंफॉर्मेशन, यानी जो सूचना प्रसार मंत्रालय है उसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा उन लोगों को हेल्प की जाएगी कि वो अपने एग्ज़ाम्स को कैसे देंगे। उनके लिए वही डिपार्टमेंट जो होगा वो इंटरनेट की व्यवस्था कराएगा, वही डिपार्टमेंट उनको सारी चीज़ें समझाएगा कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे क्या चीज़ें नहीं हो रही। बट उन स्टूडेंट्स को क्या करना होगा कि भाई अपने इन टच में थोड़ा सा आना पड़ेगा अपने दिल्ली के टीचर्स के लिए साथ, हमारे साथ में, ताकि हम उनको हर एक चीज़ से भी इंश्योर करते रहें। सो ये आईसीटी का डिपार्टमेंट होगा, ये एक तरीके से आप देख सकते हैं, ये आपको बताने वाला है कि भाई कैसे आप क्वेश्चन पेपर प्रिंट करेंगे, कैसे क्वेश्चन पेपर आपको स्कैन करना है और कैसे अपने इस क्वेश्चन पेपर को आपको फिर अपलोड कर देना है। सो ये फैसिलिटीज़ जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए करवाई जाएगी। जो इंटरनेट आप लोग यूज़ करेंगे, जो भारत सरकार आप लोगों तक पहुंचाएगा, उसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना होगा। सो आप ये ध्यान रखना है कि ये मोर देन लगभग 2 लाख फैसिलिटीज़ जो है ये भारत सरकार CSC के थ्रू आप लोगों को करवाने वाला है। सो आप इस बात से भी इंश्योर हो जाएं। और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स ऐसे हैंगे जो बाहर रहते हैं, सो उन लोगों के लिए जो उनकी ग्राम पंचायत है वो डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट करे। किससे? ग्राम पंचायत से। ग्राम पंचायत का मतलब ये है कि हर क्षेत्र में ग्राम पंचायत होती है, सो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली और वो आप लोगों से, आप लोगों के लिए जो भी फैसिलिटीज़ है आप लोगों के क्षेत्र की वो फैसिलिटीज़ करवाएगी। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा वो सभी स्टूडेंट्स जो भाई अब तक इन्होंने अपनी टेंटेटिव डेट शीट नहीं देखी है, टेंटेटिव शेड्यूल नहीं देखा है, सो आप लोगों का टेंटेटिव शेड्यूल अपलोड कर दिया गया है, आप उसको अवश्य देख लें। क्योंकि इसी के और वो जो टेंटेटिव डेट शीट है वो एसओएल की वेबसाइट पे नहीं है, ना ही वो एनसीवेब की वेबसाइट पे है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे है, जिसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी दे दिए गए हैं बहुत सारे। सो उस लिंक में आपको दोनों लिंक मिल जाएंगे कि पहले कैसे आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है। क्वेश्चन पेपर तो आप कैसे डाउनलोड करेंगे उसके बारे में तो है ही, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, और आप कैसे अपनी डेट शीट भी डाउनलोड कर सकते हैं इसके बारे में भी, और कैसे डेट शीट को समझना है उसके बारे में भी। सो सभी स्टूडेंट्स, ये कुछ और भी गाइडलाइंस है, जैसे आप देख सकते हैं कि ये सभी जो गाइडलाइंस है ये एनसीवेब और एसओएल के सभी स्टूडेंट्स के लिए जो 2000 यानी अभी के स्टूडेंट्स जो हैं इस समय मौजूदा हालात में। सो जो भी कुछ भी नया अपडेट्स आएगा वो आपको 5 जून को अपडेट कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपको नए कोई भी नोटिफिकेशन आएगा सो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। सो गाइस, आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आप लोग एक एक चीज़ इसकी समझ चुके होंगे और कैसे आप लोगों और भी आगे चीज़ें करेंगे। सो इसके बारे में भी हम नोटिफिकेशन आगे लगातार आप लोगों से लाते रहेंगे। सो आप इसको भी पढ़ सकते हैं, ये भी आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इन दिस डिफ़िकल्टी टाइम्स। सो ये जो हमारी यूजीसी हैगी, यूजीसी का मतलब आप समझ सकते हैं कि जो हमारा कॉलेज में अनुदान वित्त आयोग है, जो कॉलेज को पूरी तरीके से चलाता है आप लोगों के लिए। सो उन लोगों ने भी अंडर ग्रेजुएट जो कमीशन है, सो वो भी इंश्योर करता है कि वो आपको भविष्य में भी मदद करेगा इसी प्रकार से।
सो इसी प्रकार से आपको कुछ भी अपडेट्स चाहिए तो आप इस वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं या आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो हम जैसे ही नई नई अपडेट्स लाएंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। आपको क्या करना है, स्टे सेफ रहना है, स्टे ऑनलाइन रहना है और स्टे अपडेट रहना है। और अपडेट रहने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये है हमारे जो एग्जामिनेशन इंचार्ज हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उनका सिग्नेचर है, ये उनकी ओर से रिलीज़ किया गया है। सो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आएगा। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।